कि सो हाउ आई स्टार्टेड माई अस्कार जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैरत इस बात पर है कि अभी तक बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि अज़कार क्या हैं और अस्कार की क्या अहमियत है और इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन इट कि अज़कार असल में अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र और बहुत सी रोज़मर्रा की दुआएं हैं। बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में। आई विल टेल यू गाइस कि व्हेन आई वाज 10 years old तो मुझे अज़कार के बारे में पता चला था, वो भी अपने फादर से, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज लाइक वो प्रैक्टिकली हर नमाज के बाद और सुबह के, शाम के, सोने से पहले सब अज़कार किया करते थे। तो मुझे एक तजस्सुस होता था कि ये क्या चीज़ है। तो उस वक्त मेरे फादर ने मुझे कुछ अज़कार की अहमियत बताई और कुछ अज़कार याद करवाए। आई जस्ट रिमेंबर जब कोरोना नया नया आया था तो मैंने उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अज़कार जो हैं वो याद किए थे। उनमें से एक जो दुआ थी वो मुझे आज तक नहीं भूलती और मैं वो जब तक पढ़ती हूँ उसका अजर जो है वो मेरे फादर को मिलता रहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये याद करवाया था। और वो अज़कार था बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और इसका मायनी इतना खूबसूरत है, एंड इट इज़ अल्लाह के नाम की बरकत के साथ ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वही सुनने वाला और जानने वाला है। माई फादर ऑलवेज यूज टू से मी कि बेटा अपनी ज़िंदगी में अज़कार को ले आओ। अज़कार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी नफ्स को नहीं पता कि उसको कब मौत आ जानी है। तो जब हम अज़कार पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो प्योरीफाई होता रहता है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो दिलों का इत्मीनान है वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जो लोग जिक्र नहीं करते उनका दिल जो है वो मर जाता है, वो कब्रिस्तान की तरह होता है। बिकॉज जब हम अज़कार करते हैं तो हमारा जो दिल होता है वो प्योरीफाई हो जाता है, हमारी रूह भी जो है वो पाक होने लग जाती है। तो हमें इसलिए अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जब भी हमें मौत आए तो वो ईमान की हालत में आए। सो अब आ जाते हैं कि कैसे आपको अपने अज़कार जर्नी को बेहतर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप किसी भी इस्लामिक बुक सेंटर से जाकर अपने लिए अज़कार की बुक ख़रीदें, वो किसी भी ऑथर की हो, इट डज़न्ट मैटर। मैंने हिस्न मुस्लिम की भी पढ़ी है। और उसके बाद ये जो फ़िलहाल मेरे हाथ में है इसका नाम किताबुल अज़कार है। तो आप इस तरह से जाकर उनसे पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर जो लोग नहीं बाई कर सकते वो गूगल पे अगर सर्च करें अज़कार के, सुबह के, शाम के, हर अज़कार, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको करना ये है कि आप उसको प्रिंट करें। मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि द प्रॉब्लम है इसके मोबाइल हमेशा जो है वो डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है। और शुरू में आपको अज़कार इस तरह पढ़ने पड़ेंगे जैसे कि मैंने ऐसे ही किया। जब मुझे शुरू में काफ़ी जो बड़े बड़े अज़कार थे वो याद नहीं होते थे, तो मैं हर नमाज के बाद वो बुक अपने साथ रखती हूँ। और समटाइम्स अरबी की गलती ना हो तो मैं अज़कार की बुक अपने साथ रखती हूँ। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइस कि अपनी ज़िंदगी में अज़कार को अहम हिस्सा बनाएं। जिस इंसान की ज़िंदगी में अज़कार हैं, लिटरली इट्स माई एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी गाइस कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स ना हो, तकलीफ़ें ना हो, आजमाइशें ना हो। तो अगर इंसान अज़कार करता रहता है तो उसकी ज़िंदगी में से इन तकलीफ़ों की वजह से वो जब मायूस हो जाता है तो उसको इन अज़कार की वजह से सुकून भी मिलता है। और इसके अंदर जितनी भी दुआएं हैं उनके जब आप मायने पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप अल्लाह ताला से असल में क्या मांग रहे हैं।